अब वक्त आ गया है कि हमारे जंगल में नया राजा चुना जाए। बूढ़े शेर महाराज अब आराम करना चाहते हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो पूरे जंगल का ख्याल रख सके, सबकी सुने और किसी पर अन्याय न करे। हाथी की बात सुनकर सब जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ, अब मेरी दहाड़ पहले जैसी नहीं रही। अब ऐसा राजा चाहिए जो ताकत से नहीं, समझ से राज करे। और ऐसा राजा जो हमारी बात भी मान ले, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मौज मिले। तो फिर राजा तो गधा ही बन सकता है। वो सबकी सुनता है, कभी झगड़ा नहीं करता और मेहनती भी बहुत है। अरे अरे, मैं और राजा? अरे भाई, मैं तो बस घास खाता हूं और काम करता हूं। मुझसे ये राजपाट का झंझट नहीं संभलेगा। नहीं रे गधे, तू चिंता मत कर महाराज। तू बस मुस्कुराता रह और सबकी बातें सुनता रह। बाकी काम मैं मंत्री बनकर संभाल लूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे मंत्री बनोगे शेर भाई? चलो फिर, अब तो मुझे भी थोड़ा भरोसा हो गया। सभा की हवा अब बदल चुकी थी। हर जानवर अब गधे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी नए युग की शुरुआत होने वाली हो। अगले दिन गधा अपने सिंहासन पर बैठा था, चेहरा गंभीर और आवाज में आत्मविश्वास। गधा बोला, सबसे पहला आदेश, अब हर जानवर रोज सुबह मेरे लिए खाने का सामान लाएगा। वाह महाराज, मैं तो आज केले लाऊंगा, सबको बांट दूंगा। अरे महाराज, मेरे लिए तो रोज खाना लाना भारी काम है। मैं तो पेड़ों से फल गिराकर सबको बांट दूंगा। मंत्री जी, ये तो सबको रोज बाजार भेज देगा। अब कौन किसके लिए खाना ढूंढे? लोमड़ी, राजा के आदेश पर सवाल नहीं, बस पालन होता है। अब तू भी अपनी जुबान की जगह कुछ मीठा ले आओ। जंगल में पहली बार सब जानवर इतने काम में जुटे थे। कोई फल ला रहा था, कोई घास। सब मिलजुल कर बांट कर खा रहे थे। उस दिन जंगल में एक अलग सी रौनक थी। हर तरफ शांति, संतोष और मुस्कान। कुछ दिन बीते और गधा राजा के आदेश दिन ब दिन अजीब होते गए। आज से जंगल में सब जानवर सिर्फ घास खाएंगे। मांस, फल सब बंद, क्योंकि शांति घास में है। महाराज, मैं तो मांसाहारी हूं। घास खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ओ, तो अब आप शाकाहारी शेर बनेंगे और आज से आपका नया नाम शाकाहारी शेर जी। अब शेर मंत्री परेशान था, पर कुछ कह नहीं सकता था। गधा अपनी नई नई नीतियों में इतना खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि बाकी जानवर थकने लगे हैं। अब तो मेरी ताकत जवाब दे रही है। बिना फल के मैं ढह जाऊंगा। ये गधा तो हमें पागल कर देगा। कभी खाना, कभी नए आदेश। अब क्या करेगा भगवान जाने। पूरा जंगल हंसी और परेशानी के बीच झूलने लगा था। दिन गुजरते गए। जानवर भूखे, थके और परेशान हो गए। जंगल की वो पुरानी रौनक अब गायब थी। शेर ने ये सब देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। वक्त आ गया है कि राजा को सबक सीखनी होगी। रात का सन्नाटा फैला था। जंगल के बीच एक गुप्त सभा लगी थी। शेर, लोमड़ी, हाथी, बंदर सब धीरे धीरे वहां पहुंचे। उस रात सबने मिलकर एक योजना बनाई। सुनो सब, हम राजा को सबक सिखाएंगे, पर बिना उसे नुकसान पहुंचाए। सुबह एक चाल चलेंगे। कैसी चाल मंत्री जी? बस इतना समझ लो कि गधा खुद अपनी गलती समझ जाएगा। गधा राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने नया आदेश सुनाया। आज मैं नया आदेश दूंगा। सब मिलकर जंगल के पेड़ों की गिनती करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा हर पेड़ कितना कीमती है। महाराज,
महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर यह काम तभी होगा जब आप खुद आगे बढ़कर दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं खुद गिनकर दिखाऊंगा। गधा जंगल में पेड़ों की गिनती करने निकल पड़ा। धीरे धीरे बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। हर कदम पर सबकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। लगता है राजा बनना सिर्फ आदेश देना नहीं होता, समझदारी भी चाहिए। आज राजा को खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब जंगल फिर से शांत था। गधा सिंहासन के पास खड़ा था, सिर झुका हुआ, आवाज धीमी। मित्रों, मैं राजा बनने के लायक नहीं था। राजा वही होना चाहिए जो समझदार हो, न कि सिर्फ मेहनती। शेर उसके पास आया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजरों में अब समझ और सम्मान था।